हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, जो कि आपकी फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर है। उसके राइटर है जी.एल. फ्लुएंट्स। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए फ़ोटोज़ भी यहाँ पर लगा रखी है, आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करना। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले जो है अपना चैप्टर वो है लेंचो से स्टार्ट। लेंचो हमारा मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर में। हम उसका कैरेक्टर स्केच देखते हैं। लेंचो वॉज अ मैन ऑफ लिमिटेड मीन्स एंड अर्न हिज लिविंग बाय फार्मिंग। अब देखो, लेंचो एक किसान है पेशे से और वो अपना काम करता है खेती करके। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। उसको जो भगवान पर बहुत ज़्यादा बिलीव होता है। ठीक है, अभी हम स्टोरी को भी देखेंगे क्या स्टोरी है, लेकिन हमारा पहला जो मेन कैरेक्टर है वो लेंचो है। लेंचो एक आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, जो कि पेशे से फार्मर है। उसको गॉड पर बहुत ज़्यादा बिलीव होता है। वो ये सोचता है कि उसकी कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो गॉड है उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है, एक दिन क्या होता है, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है उसके साथ में, उसकी लाइफ में। तो ये क्या सोचता है कि सब कुछ गॉड ने किया, अब गॉड ही मेरी हेल्प करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, अभी हम देखेंगे क्या होता है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली जो है पूरी की पूरी स्टारवेशन, मतलब उसको बहुत ज़्यादा लॉस होता है, कुछ खाने को नहीं मिलता। तो वो क्या सोचता है कि सब गॉड ने किया है। सेकंड मेन हमारा कैरेक्टर है पोस्टमैन। अब पोस्ट मास्टर कौन है या पोस्टमैन कौन है? पोस्ट मास्टर बहुत काम इंसान है, वो बहुत शांत रहने वाला इंसान है, जो कि भगवान पर भी बिलीव करता है और वो अपने काम को बिल्कुल सीरियस वे में लेता है। अब देखते हैं ये क्या है, ये पढ़ लेना बच्चों। इंट्रोडक्शन में क्या है, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा चैप्टर का, वो देखते हैं। दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द फार्मर्स गॉड, फेथ इन गॉड। जो फार्मर है उसको गॉड पर बहुत ज़्यादा बिलीव होता है, तो उसके बारे में चैप्टर बता रखा है आपको। लेंचो फार्मर का नाम है। लेंचो इज़ अ हार्ड वर्किंग फार्मर। जो लेंचो है वो हार्ड वर्किंग फार्मर होता है। एक दिन क्या होता है, उसके जो क्रॉप्स हैं वो हेल स्टॉर्म की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। हेल स्टॉर्म क्या होता है, बड़े बड़े जो ओले होते हैं वो गिरने लगते हैं। ओले तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, ही फेस दैट ओनली गॉड कैन हेल्प हिम। उसको ये लगता है कि सिर्फ गॉड ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो वो एक लेटर लिखता है गॉड को। क्या लिखता है लेटर में कि मुझे 100 पैसों चाहिए। वहाँ की करेंसी होगी कोई, जहाँ का ये रहने वाला है वहाँ की करेंसी है 100 पैसोज को चाहिए थी। और गॉड को वो लेटर लिखता है कि गॉड मुझे प्लीज़ हेल्प कर दो। देन क्या होता है, अब हम सबको पता है गॉड तो भाई नेचुरल वे में ये सब जो कैलेमेटिक नेचुरली होते हैं और गॉड को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो कर देता है। द पोस्ट मास्टर रीड द लेंचोज लेटर। पोस्ट मास्टर क्या करता है, उसके लेटर को पढ़ लेता है और वो डिसाइड करता है कि लेंचो की हेल्प करनी चाहिए। ही एबल टू कलेक्ट द 70 पैसों। अब 100 पैसों की डिमांड थी, लेकिन उसने 70 पैसों कहीं ना कहीं से अरेंज कर लिए थे, अपने कलीग से मिलाकर या अपने कई दोस्तों से मिलकर। और दोबारा से लेटर लिखते लेंचो की, लो आपकी मनी वापस आ गई है। अब लेंचो क्या सोचता है कि लेंचो गेट्स एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी। लेंचो अब उन पैसों को काउंट करता है। लेंचो को चाहिए थे 100 पैसों, लेकिन उसको मिलते कितने हैं, सिर्फ 70 पैसों। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। सोचता है कि भाई गॉड, आपने तो मेरे को पूरे के पूरे 100 पैसों भेजोगे, लेकिन जो ये पोस्ट मास्टर है और जो इनके कलीग्स है ये सब पैसे मेरे खा गए। तो अब देखते हैं इसकी चैप्टर की समरी क्या है। होप आपको यहाँ तक का जो भी है वो समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत ये समरी पार्ट ही था। अब मेन समरी हमारी यहाँ से स्टार्ट है। लेंचो वॉज अ पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर। जो लेंचो है बहुत ज़्यादा गरीब होता है, लेकिन वहीं पे ही साथ में हार्ड वर्किंग फार्मर होता है। हिज हाउस वॉज ऑन द टॉप ऑफ द हिल। जो उसका घर होता है बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल होता है, पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर होता है। और वो उसका ही सिर्फ घर पहाड़ों के ऊपर होता है, एक वैली के आसपास में। हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न। उसके जो फील्ड है वो पके हुए मक्कों से भरे हुए थे, और जो कि आसानी से उसके घर से दिख सकते थे। ठीक है, जहाँ पर वो खेती करता था वहाँ से उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन इतना था कि उसके घर से वो फील्ड है वो दिख सकता था। वो ये सोचता था कि भाई अब इस साल तो मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है, कटाई भी बहुत अच्छी तरह हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन क्या उसको विश्वास था कि भाई थोड़ी सी अगर बारिश आ जाए तो और भी अच्छी क्रॉप उसको मिल सकती है।
ही होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट बट हिज फील्ड नीडेड रेन और एल्स एट लीस्ट आ शावर, उसको शावर चाहिए था, थोड़ी सी बारिश भी मिल जाती तो उसकी जो खेती थी, फसल थी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती। ही वेटेड फॉर रेन एंड इट डिड कम, अब बारिश का वेट करता है और बारिश सच्ची में आ जाती है। वन डे इट स्टार्ट ड्रिजलिंग एट द टाइम ऑफ सपर, एक दिन क्या होता है, बारिश हल्की हल्की आने लगती है। लेंचो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उस बारिश को देखते हुए। लेंचो फेल्ट दैट द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स एज लाइक अ सिल्वर कॉइन, बरसते हुए उसके सिल्वर कॉइन ऐसे गिर रहे थे, छोटे 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 ड्रॉपलेट से, वो से ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई सिल्वर कॉइन्स टपक रहे हैं। धीरे 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 विंड आ गई और फिर विंड ने कन्वर्ट कर लिया हेल स्टॉर्म को। ये जो स्टॉर्म है कंटिन्यूस फॉर अबाउट 1 आवर, 1 घंटे तक ये चलती रही। उसकी वजह से क्या हुआ, उसके जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो गए कम्प्लीटली। द फील्ड वॉज कवर्ड विद स्नो लाइक वाइट लेयर ऑफ द वाइट सॉल्ट, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था क्योंकि चारों तरफ हेल स्टॉर्म से कवर्ड हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सफ़ेद कलर के बहुत सफ़ेद नमक वहाँ पर चारों तरफ फैला दिया उस सब ने। He thought that it would go hungry the whole year unless they found someone who helped them. उसे ऐसे लग रहा था कि वो अब भूखा ही मर जाएगा पूरे सालों तक, लेकिन उसके दिमाग में क्या स्ट्राइक आया कि ये सब गॉड ने किया और गॉड ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। सडनली हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद होप, थोड़ी सी उसकी उम्मीद जगी। उसने क्या सोचा कि चलो मैं एक लेटर लिख देता हूँ गॉड को। उसको थोड़ा बहुत लिखना और पढ़ना आता था, तो कमिंग संडे उसने लेटर लिखा। किसको लेटर लिखा, गॉड को लेटर लिखा बच्चों, गॉड को। क्या लिखा कि उसकी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है पूरी की पूरी तरह से, और गॉड को क्या क्या लेटर लिखा उसने कि आप मुझे मेरे 100 पैसेस लौटा दो ताकि मैं अपनी फील्ड को दोबारा से ग्रो कर सकूं। अब उसके दिमाग में तो यही था कि गॉड ही उसकी हेल्प कर सकते हैं 100 पैसेस देके ताकि वो दोबारा से अपनी फील्ड को ग्रो कर सकते हैं। ही ऑल्सो रोड दैट इफ़ गॉड डिड नॉट हेल्प हिम, उसने ऐसा भी लिखा कि गॉड अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो उसकी फैमिली, हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर, उसकी फैमिली जो है हंगर से मर जाएगी, भुखमरी का शिकार हो जाएगी। आगे देखते क्या हुआ होगा उसकी फैमिली के साथ में या उसके साथ में। देन ही पुट अ लेटर इन एनवलप में डाला और एड्रेस कर दिया गॉड को। अब पागल आदमी था, गॉड का एड्रेस भी उसने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। पोस्ट ऑफिस वाला जैसे ही उसको स्टैंप लगाने जा रहा था तो उसको लगा कि पोस्ट मास्टर को ऐसा लगा कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है। द पोस्ट मास्टर हु टुक हिज लेटर आउट ऑफ द मेल बॉक्स एंड सॉ द लेटर एंड शोड इट टू द पोस्ट मास्टर। अब एक होता है पोस्टमैन, एक होता है पोस्ट मास्टर। पोस्टमैन क्या करता है, बस लेटर को कलेक्ट करके लेकर आता है, और पोस्ट मास्टर क्या होता है, उसको आगे भेजता है, हेड होता है वहाँ का वो। एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस हैड हर्टी लाफ, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि भाई इसने तो गॉड को लेटर लिख दिया, इसने तो गॉड को लेटर लिख दिया, तो पागल आदमी है। द पोस्ट मास्टर, लेकिन जो पोस्ट मास्टर है बहुत काइंड आदमी था, उसने उसका आदमी का लेंचो का लेटर पढ़ा और उसमें ऐसा था कि भाई उसकी उसने जो हेलस्टॉर्म आई थी उसकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसको 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि वो अपनी क्रॉप को दोबारा से उगा सके। द पोस्ट मास्टर रिक्वेस्टेड हिज कलीग, अब उसने अपनी कलीग को मदद के लिए बोला कि आप प्लीज़ चैरिटी कीजिए, दान कीजिए ताकि हम इसके 100 पैसों लौटा सकें। अब सब ने देखो हेल्प तो कर दी थी, लेकिन सब कितना पहुंच गए थे, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 70 पैसों तक वो उन्होंने कलेक्ट कर लिए थे। दे कलेक्टेड मनी एंड पुट इन एन एनवेलप एंड एड्रेस इट टू लेंचो, लेंचो के घर पे दोबारा से भिजवा दिया। दिस लेटर कंटेन अ सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड लिखा था जिसमें सिग्नेचर था किसका, गॉड का। अब पोस्ट मास्टर ने गॉड के सिग्नेचर भी लिख दिया, सिंपल लिख दिया गॉड, GOD गॉड। अगली सुबह क्या हुआ, अगली संडे लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, लेंचो पोस्ट ऑफिस में गया। द पोस्ट मास्टर हैंडल्ड हिम द लेटर, जो पोस्ट मास्टर है उन्होंने उसको लेटर को हैंडल कर दिया। ही बिकम वेरी हैप्पी टू सी द मनी, पैसे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया। लेंचो वॉज नॉट एबल टू सरप्राइज ऑन रिसीविंग द लेटर टू द गॉड, अब लेंचो जो है बहुत ज़्यादा खुश, तो वैसे तो खुश था वो पैसे पाकर, लेकिन वो लेटर गॉड के लेटर को पाकर ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि भाई उसके जो पैसे हैं, उसके जो भी कंडीशन हुई है सब गॉड की वजह से ही हुई है। ही हैड अनशेकेबल फेथ दैट गॉड विल रिप्लाई इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड ही डिड रिसीव इट, उसको ऐसा लगता था कि गॉड उसको रिप्लाई में बस मनी लौटा देंगे। ही ओपन द एनवेलप बट बिकम एंग्री ऑन द काउंटिंग द मनी,
अब वो नोट गिनता है, कितने मिलते हैं उसको, 70 पेसोज मिलते हैं, 70 पेसोज इन द एनवेलप, वेयर एज ये आस्क फॉर 100, उसने तो 100 के लिए डिमांड करी थी, 100 के लिए, लेकिन उसको मिलते हैं सिर्फ 70 पेसोज हैं। अब बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था और गुस्से में आ गया था। अब वो क्या सोचता है, ही न्यू गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, उसको ऐसे लगता था कि भाई गॉड ने कोई मिस्टेक नहीं करी, लेकिन अब 70 पैसे भेजे हैं तो बाकी के 30 पैसे क्या पता ये पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिसर जो भी है वहाँ के एम्प्लॉयज़ वगैरह उन्होंने खा लिए हों। इमीडिएटली ही रोट अनदर लेटर टू द गॉड, दोबारा से उसने लेटर भेजा गॉड को और मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर टुक आउट ऑफ द लेटर फ्रॉम द मेल बॉक्स, दोबारा से उसने ओपन किया और लेंचो को क्या रिक्वेस्ट किया उस टाइम पे, लेंचो ने क्या रिक्वेस्ट किया तो गॉड को, लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी दैट इज़ 30 पैसोज। अब उसने दोबारा से डिमांड किया कि आप मुझे 30 पैसोज, जो मेरे बचे हुए 30 पैसोज थे, आप प्लीज़ मुझे भिजवा दो, मेरे को सिर्फ 70 पैसोज ही मिले हैं। लेंचो हैड अ फीलिंग दैट द पीपल एट द पोस्ट ऑफिस हैड चीटेड हिम, अब उसको ऐसा लग रहा था, लेंचो को ऐसा लग रहा था कि भाई जो पोस्ट मास्टर है और पोस्ट मैन है उन्होंने उसके साथ में धोखा किया है और जितने बाकी पैसे बचे हुए हैं, पैसोज बचे हुए हैं, वो सब वो खा गए हैं बाय टेकिंग आउट सम मनी फ्रॉम द गॉड्स एनवेलप, गॉड के एनवेलप में भेज दिया। सो ही रोट दैट गॉड शुड नॉट सेंड मनी थ्रू द मेल, अब उसने ऐसा डिमांड किया कि गॉड आप प्लीज़ मेरे को मेल मत करना। अकॉर्डिंग टू हिम द पोस्ट मास्टर ऑफिसर एम्प्लॉयज़ वर ब्रंच ऑफ क्रूक्स, ब्रंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या होता है, जो कि सब पैसे खा जाने वाले होते हैं। बताओ, एक तो उसने उसकी हेल्प करी और ऊपर से वो उनको ही कह रहा था, कैसा पागल आदमी था। बच्चों आप तो ऐसे नहीं हो ना, आप तो ऐसे कभी कुछ नहीं करोगे ना। चलो कोई बात नहीं, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करके साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। पढ़ते रहे बच्चों, कीप राइडिंग योरसेल्फ, बाय बाय।